Hello class, in last lecture you are taken here uh, various shapes in 3D. प्लेन कैसे रहेगा, सर्कल कैसे रहेगा आपका, देन स्फीयर कैसे रहेगा. Now we will take our next point, component of. Hello class, in last lecture we are taken these points. Now next point is component of the vector. What is mean by the component of the vector? यहाँ पे जो हम यहाँ पे आपके हर एक या कोऑर्डिनेट एक्सिस का जो ये लेते हैं ना पॉइंट्स, ये है आपके. सो दिस इज योर वेक्टर ए, this is your vector B and this is your vector C. इस I के कंपोनेंट ये है आपका y एक्सिस, x एक्सिस, z एक्सिस. इसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे 0 1 0, इसके कोऑर्डिनेट रहेंगे 1 0 0, इसके कोऑर्डिनेट रहेंगे 0 0 1. यहाँ पे अलॉन्ग एक्स एक्सिस ये है आई, दिस इज जे, और ये है आपका के कंपोनेंट. ओके, तो और ये आपका सेंटर में है ओरिजिन ओ. देन यहाँ पे आपका क्या रहता है, मॉड ऑफ ओ ए बार इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ओ बी बार इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ओ सी बार इज इक्वल्स टू 1. ओके, सो यहाँ पे द वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर. जिसका मैग्नीट्यूड 1 रहता है ना उसे क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं. तो वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 इज कॉल्ड एज द यूनिट वेक्टर. ठीक है, और जो हम यहाँ पे आई जे के आर कॉल्ड एज द स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर और स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर कहते हैं उसे. ओके, तो आपका जो यहाँ पे आई रहता है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ आई इज इक्वल्स टू जे इज इक्वल्स टू के, ये सभी वेक्टर्स हैं. इनका क्या रहता है, 1 ही मैग्नीट्यूड आ जाता है. सपोज हमने यहाँ पे ऐसे लिखा, मैं यहाँ पे अभी ब्रेक करके लिखती हूँ. थ्री आई बार इज वेक्टर along what ओ एक्स, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रहता है. एंड इसका मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ 3 आई बार इज इक्वल्स टू 3 रहता है. सपोज आपने यहाँ पे 5 जे लिया तो उसका मैग्नीट्यूड रहता है 5. 4 के बार लिया तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 4 रहेगा. ओके, नाउ देयर इज वन थ्योरम. if a bar, b bar, c bar are 3 non-coplanar vector
then any vector r bar in the space can be uniquely expressed as linear combination of a bar, b bar एंड सी बार। अगर कोई भी ए बार, बी बार, सी बार आर तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर है एंड आर बार एक स्पेस वेक्टर है, तो वो कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। मतलब आर बार वी कैन राइट एज एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार, ऐसे वो आपको आप उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट p x y z in space। ओके, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट इन द स्पेस। तो उसका पोजीशन वेक्टर देखो, हमने ये ऑलरेडी ड्रॉ किया है, इसके लिए मैं आपको फिर से ड्रॉ नहीं करती बैठती। आपको पता है कि P कहाँ पे है। ये आपका क्या है, ये P का पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा फिर? OP इज इट्स पोजीशन वेक्टर। हमने इसका लास्ट टाइम भी लिया था कि ये पोजीशन वेक्टर क्या आ जाता है यहाँ पे। OP इज इक्वल्स टू व्हाट? OA प्लस OB प्लस OC बार। ओके, ये हम लिखते हैं। OP बार इज पोजीशन वेक्टर ऑफ P x y z, और OP बार की वैल्यू क्या रहती है? OA बार प्लस OB बार प्लस OC बार। ओके, मतलब ये रहता है आपका XI बार प्लस YJ बार प्लस ZK बार, और इसका मैग्नीट्यूड आता है आपके OP बार का इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये क्या रहता है? उसका मैग्नीट्यूड रहता है। यहाँ पे हमने लिया हुआ है डायग्राम, इसके लिए मैं फिर से नहीं ले रही हूँ। ये आपका P है, ये यहाँ पे यहाँ से OP बार क्या रहेगा? इसका पोजीशन वेक्टर रहेगा। लास्ट टाइम भी मैंने दिखाया था कि क्या रहता है इसका पॉइंट, नथिंग बट द OA बार प्लस OB बार प्लस OC बार आता है इसका पोजीशन वेक्टर। Okay, now next point is vector joining the two points। next point है हमारा vector joining टू पॉइंट्स। तो आपके यहाँ पे वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स क्या आ जाता है कि यहाँ पे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, जिससे क्या हो जाएगा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या है आपका, एक कोई भी ये है आपका A और ये है आपका
बी वेक्टर, ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है। तो यहाँ पे ये जो मिलेगा ट्रायंगल, ये क्या रहेगा आपका ए बी बार इज इक्वल्स टू बी बार माइनस ए बार। ओके, ये है आपका बी बार, ये है आपका ए बार, ये पॉइंट आपका ए है। ऐसे उसे ड्रॉ किया जाता है। ओ ए बार and OB bar are any two vectors where A के कोऑर्डिनेट से आपके x1 y1 z1, B के कोऑर्डिनेट है आपके x2 y2 एंड z2। तो ए बी बार हम कैसे निकालते हैं, ओ बी बार माइनस ओ ए बार, ओके, विच इज इक्वल्स टू वेक्टर है तो कैसे लिखेंगे इसे, x2 i बार प्लस y2 j बार प्लस z2 k बार माइनस x1 i बार y2 j बार प्लस z2 k बार, विच इज इक्वल टू क्या रहेगा, x2 माइनस x1 i बार प्लस y2 माइनस y1 j बार प्लस z2 माइनस z1 k बार। तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा इसका, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर z2 माइनस z1 स्क्वायर। ओके, ये क्या रहेगा, उसका मैग्नीट्यूड रहेगा। जब हम टू वेक्टर्स को जॉइंट करते हैं ना, तो उसका डिस्टेंस देखो इस टाइप से फाइंड किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, नोट एनी नॉन जीरो वेक्टर A bar in space can be expressed as linear combination of I cap, j cap and k cap, as A bar is equals to A1 I plus A2 j bar plus A3 k bar, where A1, A2, A3 are scalar and magnitude of A bar is equal to A1 square, A2 square, A3 स्क्वायर। कोई भी वेक्टर आप क्या कर सकते हो,
इस टाइप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, कौन सा भी वेक्टर यू कैन राइट इट एज द a1 I बार प्लस a2 j बार प्लस a3 k बार। ओके, इस फॉर्मेट में आप उसे नोट कर सकते हो। कुछ नोट लिख लेते हैं। फर्स्ट नोट है, इफ a बार इज इक्वल्स टू a1 प्लस a2 j बार प्लस a3 k बार, देन and b bar is equals to b1 I bar plus b2 j plus b3 k bar, then a bar is equals to b bar if a1 is equals to b1, a2 is equals to b2, a3 is equals to b3। दो वेक्टर्स इक्वल कब रहेंगे? जब आपके ये स्केलर्स हैं ये सभी इक्वल रहेंगे, देन एंड देन क्या रहेंगे? सभी आपके वैल्यूज क्या रहती हैं? इक्वल रहती हैं। सेकंड पॉइंट है, इफ a बार इज इक्वल टू a1 I a2 j a3 k बार रहेगा, देन और b बार इज इक्वल्स टू b1 I b2 j b3 k बार रहेगा, a बार प्लस b बार इज इक्वल्स टू a1 प्लस b1 I प्लस a2 प्लस b2 j प्लस a3 प्लस b3 k बार। दोनों की एडिशन कैसे रहती है? i के कंपोनेंट को i के साथ ऐड करो, j के कंपोनेंट को j के साथ ऐड करो एंड k के कंपोनेंट को k के साथ ऐड करो। ऐसे उसकी एडिशन आ जाती है। नेक्स्ट है नोट, if k is any scalar, if k is any scalar, then k a bar is equals to k a1 I bar plus a2 j bar plus a3 k bar, which is equals to k a1 I bar plus k a2 j bar plus k a3 k bar। okay, also if b bar and a bar are कोलिनियर, ये इम्पॉर्टेंट है। देखो कोलिनियर की कंडीशंस हैं, a bar and b bar, and that is b bar is equals to k a bar, then b1 upon a1, b2 upon a2, b3 upon a3 is equals to k। ये क्या है? इम्पॉर्टेंट है कि कंडीशंस फॉर द कोलिनियर क्या आ जाएगा? उसका सेम ही रहेगा, सबका रेशो क्या रहता है? आपका सेम ही रहेगा। a1 अपॉन b1 अपॉन a1 इज इक्वल्स टू b2 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b3 अपॉन a3 इज इक्वल्स टू क्या आ जाता है? k आ जाता है। नेक्स्ट है आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी, ये देखो एक कैप यूनिट वेक्टर जो रहते हैं ना वो सभी ऐसे डिनोट किए जाते हैं, बी ए यूनिट वेक्टर
along a non-zero vector a bar in space, then unit vector a cap is equals to a bar upon magnitude of a bar, which is equals to a1i plus a2j plus a3k divided by under root of a1 square plus a2 square प्लस a3 स्क्वायर। ओके, आपका कैसे आ जाता है, इस टाइप में आ जाता है। ओके, तो आज हमने ये सभी पॉइंट्स आपके आज डिस्कस किए हैं कि कंपोनेंट मतलब क्या रहता है। ओके, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर मतलब क्या रहता है। आफ्टर दैट ये आपका थ्योरम लिए थे, उसी के ऊपर देन वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स। ओके, और उसके सम नोट्स लिए। ओके, थैंक यू।